ये ये सामान क्यों बांध रहे हैं आप? हम कल सुबह गेस्ट हाउस जाने से पहले कर देंगे ना ये सब। आप परेशान मत होइए जी। सामान नहीं बांध रहा हूँ मैं, कुछ जरूरी कागजात हैं उसे रख रहा हूँ बस। ओह, ये ये लीजिए प्रसाद। क्यों गई? अब आप मंदिर क्यों गई थी? आपके लिए प्रार्थना करने गए थे ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए और आपको जल्द से जल्द तलाक और आपका बेटा दोनों जल्दी मिल जाए। हम जानते हैं आप अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहते, हमें अच्छा नहीं लगता और फिर हम आपका दर्द नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। मैं कोई अपने बेटे के लिए परेशान नहीं हूँ, और ना ही मुझे वो जमूरा चाहिए, अपनी माँ का जमूरा। जिंदगी तबाह करके रख दी दोनों ने। माय गॉड, खेल बना दिया मेरी लाइफ को। हम समझ सकते हैं आपको बहुत झेलना पड़ रहा है। एक तो घर भी छोड़ना पड़ रहा है, ऊपर से घर बदलवाने का खर्चा अलग से। उर्मी जी को भगवान माफ नहीं करेंगे। हमारे आदमी को कितना सताया उसने। एक तो ये मुझे अपना आदमी फादमी मत बुलाया करो। क्या आदमी? भगवान का नंबर तो बाद में आएगा, पहले मैं उर्मी मैडम जी की बैंड बजाऊंगा, देखना। और उसे तंग करने के लिए, उर्मी को तंग करने के लिए मैं शौर्य की कस्टडी का केस लड़ रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उस सरदर्दी को पालने का, ना ही मुझे कोई प्यार व्यार है उससे। ऐसा मत कहिए, वो बेटा है आपका अपना खून। दौड़ तो उसकी माँ ही रही है ना उसके अंदर। अपनी माँ का चमचा बना बैठा, अपनी माँ का पिल्ला। मन तो करता दोनों को गोली से उड़ा दूं मैं, ये किस्सा खत्म कर दूं। राम ऐसा मत कहिए, ऐसा सोचना भी पाप है। ऊपर वाला है ना, वो सबके साथ न्याय करेगा। आप चिंता मत करिए, हम हैं ना आपके साथ। आप शौर्य को लेकर आइएगा, हम उसे अच्छा बच्चा बनाएंगे। जितना आपसे प्यार करते हैं उतने ही उससे भी प्यार करेंगे। बिल्कुल भी सौतेली माँ जैसा नहीं व्यवहार करेंगे उसके साथ। आखिर हम भी तो उसकी माँ है ना। अरे यार, इससे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए भाई। क्या ये सब राधा? क्या कर रही है सब? किन चक्रों में फंसी हुई तुम? ये सब रखो यहाँ पे और तुम आओ मेरे पास। तुम्हें पता, तुम जब मेरे पास हो ना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। समझी? क्या समझी? मेरे दरवाजा बंद करके क्यों नहीं आती हो भाई? गेट यूज्ड टू इट। आओ, हेलो, शाबाश, बैठो। अरे क्या अम्मा बन रही हो तुम? भाई जवान हो तुम, बच्चा पालोगी तुम, बस मुझे पालो। ओके? आ जाओ मेरी राधा रानी। ये तो तुमने ज्यादा सोचा मत करो, ना ही परेशान हुआ करो। तुम बस मेरी सेवा करो, अपने पति परमेश्वर की सेवा। ओके? उर्मी, अगर इस होटल का स्टाफ इस बात की गवाही देने के लिए राजी हो जाता है कि सम्राट का यहाँ रूम बुक था 1 साल के लिए, वो भी अपनी अय्याशियों के लिए, तो फिर अदालत में हम अपना पक्ष बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि वो मैनेजर इस बात को मान जाए। यस प्लीज। मिस्टर चड्ढा, यस। आपने पहचाना होगा हमें। मिसेस उर्मिश सिंह राठौर।
Oh, yes, madam, I know. What can I do? आपको पता भी होगा कि मिस्टर सम्राट सिंह राठौर के साथ हमारे डिवोर्स का केस और हमारे बच्चे का कस्टडी केस चल रहा है। जी हाँ, पेपर में पढ़ा था। मिस्टर चड्डा, ईशान सिन्हा, मैं मिसेस उर्मी का लॉयर हूँ। मिस्टर चड्डा, यू नो आपके इस होटल में मिस्टर सम्राट का पूरे साल के लिए रूम बुक रहता था, और वो इस रूम को किन पर्पसेस के लिए, किस लिए यूज करते थे, इस बात को आप बखूबी जानते हैं। हाँ, उन्होंने ये रूम अपने कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए बुक कराया हुआ था। और आप जानते हैं कि वो स्पेशल गेस्ट्स कौन होते थे? उर्मी, एक सेकंड। मिस्टर चड्डा, मुझे इस सिलसिले में आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। जी कहिए। आपको बस अदालत में आकर इस सच को बयान करना होगा कि मिस्टर सम्राट का इस होटल में 1 साल के लिए रूम था और वो किन पर्पसेस के लिए इस रूम को यूज करते थे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैं अदालत में जाके अपने ही होटल में हो रहे इस इलीगल काम के बारे में गवाही कैसे दे सकता हूँ? ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये। नो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। देखिए, आप पर कोई आंच नहीं आएगी, आपको कोई मुसीबत नहीं होगी। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? मालिक को जेल हो सकती है। कोई भी छोटी सी भी हरकत हमारे इस होटल का नाम बदनाम कर देगी। मिस्टर चड्डा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस के लिए। बाकी कोई सेवा हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मिस्टर जो चड्डा, आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। देयर इज नो चांस। आई एम सो सॉरी। मिस्टर जस्ट चड्डा, वन प्लीज से। ईशान, अब क्या करेंगे हम? सारा गहना, गुड़िया और पैसा तो इसी बैग में है, इसलिए लटका के ना अपना कंधा तोड़ रहे हैं। किसी को पकड़ने के लाने भी तो नहीं दे सकते। ये सब लुटेरे हैं, आजकल की दुनिया में सब लुटेरे। मुक्ति, इन दोनों गाड़ियों का सामान बाहर निकालो, मैं अंदर जाकर सब चेक करता हूँ। सुनिए जी, हाँ? मंदिरा को स्कूल से भी लाने थोड़ी देर में। हाँ, तो हम लेके आएंगे ना। हम अंदर जाके देखते हैं कौन सा सामान कहाँ रखना है। हाँ। पापा, लगता है अब माँ जी अंदर जाके अपने लिए अच्छा सा कमरा चुनेगी, देख लीजिएगा। अरे जाने दो, कर लेने दो कोशिश, आखिर तो सम्राट की चलेगी ना। ससुर बहू, आप लोग अंदर चलिए, अंदर चल के बतियाइएगा। कोई पिकनिक मनाने नहीं आए यहाँ पर। कुछ तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कुल्लू मनाली आए हैं, बताओ। हाँ? कचू भी देवर जी, आपको मौका मिलता नहीं कि आप सुनाने लग जाते हो। अच्छा पापा, अपना वो टेम्पू दिखाई नहीं दे रहा मुझे, सारा सामान है उसमें घर का, वो आएगा तो ठीक से उतरवाइएगा, तो टूटे फूटे ना। ठीक है बेटा, चलो बहू। ये अपना मुक्ति। हाँ भैया। यहाँ वही सामान निकालो डिक्की से, चलो सामान निकालो। कर रहे सब यहाँ कोई देख लेगा। देखना है तो देखने दो, हम क्या डरते हैं किसी के बाप से। इनके बारे में भी कुछ। ईशान, सम्राट जी छोड़िए। अपनी आदतों से बात नहीं आएंगी, ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं इस लड़की के साथ भी। ईशान, ये तो वही लड़की है। नहीं, ये लड़की तो शादीशुदा है, तो सम्राट जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हो सकता है ये लड़की यहाँ रहती हो। ईशान, इस लड़की को तो हमने सम्राट जी के घर पे देखा था। कुछ तो माजरा है, कोई और बात है। पता तो लगाना ही होगा। दिस इज स्ट्रेंज। कुछ तो ऐसा पकड़ा है जो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बात कुछ और है। मुक्ति भैया यहाँ?
मुझे लगता है ये लड़की हमारे काम आ सकती है। सम्राट इसके साथ बदतमीजी कर रहा है। आई एम 100% श्योर ये सम्राट के खिलाफ कोर्ट में जरूर गवाही देगी।